नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट में आप सभी का स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई यूजीसी नेट पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। कैसे हो विद्यार्थियों? आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बेहतरीन तरीके से आप देख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको ध्यान है कि हमारी यूजीसी नेट की क्लासेस चल रही थी, कल हमने प्रगतिवाद पढ़ा था। आज हम बात करते हैं दोस्तों प्रयोगवाद के ऊपर, ठीक है ना। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों प्रयोगवाद है। जो नई कविता प्रयोगवाद का जो जन्म हुआ उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस चैनल अपने वाईफाई स्टडी ने आपके लिए लॉन्च किया है, तो आप इन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्रयोगवाद की बात करते हैं दोस्तों। प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक रहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेरित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई है, और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई है, जिनका पर्यवसान समापन नई कविता हो गया है। ध्यान रहे दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का जन्म उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई है, और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित हो गई है, जिनका प्रवेशन समापन नई कविता में हो गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सन 1943 में आगे के नेतृत्व में हिंदी का ये कविता क्षेत्र में नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ है, ठीक है ना। जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई हैं। ये संज्ञाएं इनके विकास के विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती है तथा प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। आगे बात करते हैं। नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोगों की घोषणा ही की गई, इसे प्रयोगवाद कहा गया है। दोस्तों कहने का मतलब है, अगर डॉक्टर चंद्रगुप्त गणपति चंद्रगुप्त के अपन मानते हैं तो सन 1943 में आगे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में नए आंदोलन हुआ, जिससे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई है। ये संज्ञाएं इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती है। यथा प्रारंभ में जबकि कविताओं का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग ही घोषणा की गई है, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया है। दोस्तों इसे ही प्रयोगवाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी आंदोलन में एक शाखा ने श्री नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोगवाद को अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी कविताओं के लिए प्रपद्यवाद का प्रयोग किया, परपद्यवाद का प्रयोग किया। इसी दौरान क्या होता दोस्तों, इस आंदोलन की एक शाखा ने श्री नलिन विलोचन शर्मा थे, जो एक बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, प्रयोग को अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी कविताओं के लिए प्रपद्यवाद का प्रयोग शब्द माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता नाम से प्रचारित किया है। डॉक्टर जगदीश गुप्त व लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता नाम से प्रचारित किया है। आगे सारांश है। उपयुक्त दोनों विद्वानों के कथनों के आधार पर सारांशगत यह कहा जा सकता है कि सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों, नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया है, उसे ही प्रयोगवाद के नाम से पुकारा जाता। देखो कितनी अच्छी बात कही। उपयुक्त दोनों विद्वानों के कथनों के आधार पर सारांशगत यह कहा जा सकता है कि सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों, नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया, उसे ही प्रयोगवाद के नाम से पुकारा जाता है। विशेष तथ्य देखिए बच्चों, इसके विशेष तथ्य क्या है। विशेष तथ्य है बच्चों,
तार सप्तक के कवियों ने इस काव्य धारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रयोगशील अथवा प्रयोग शब्द का ही प्रयोग किया था। पहला पॉइंट क्या है, तार सप्तक के कवियों ने इसे काव्य धारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रयोगशील अथवा प्रयोग शब्द का ही प्रयोग किया था। दूसरा है, इस काव्य धारा की कविताओं को प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने दिया है। किसने दिया है बच्चों? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी संरचना में प्रदान किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तीसरा, अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय अस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है ना, काव्य धारा क्या माने जाते हैं दोस्तों? प्रवर्तक मान उनके द्वारा संपादित प्रत्येक पत्रिका में इसकी शुरुआत मानी जाती है। उनके द्वारा संपादित जो प्रत्येक पत्रिका है इसमें दोस्तों इनकी शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट है, लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रयोगवाद से ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने बौद्धिक जागरूकता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता ही प्रयोगवाद कहलाता है। पांचवा पॉइंट है, प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी दोस्तों कहा जाता है। छठा पॉइंट है, हिंदी का प्रयोगवादी आंदोलन मूलतः पश्चिमी अंग्रेज के न्यून सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित नजर आता है। न्यून सिग्नेचर सन 1932 में नए सिग्नेचर शीर्षक से एक काव्य संग्रह ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्टेफन सेंडर, ओडेन लेहमान, एम्परसन आदि की रचनाएं संग्रहित थी दोस्तों। आदि की रचनाएं इसमें क्या थी? संग्रहित थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अज्ञेय ने इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद नाम को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने दूसरा सप्तक 1951 की भूमिका में इस नाम का घोर विरोध किया। दूसरा जो तार सप्तक था उसकी भूमिका में इस नाम का घोर विरोध किया तथा प्रत्येक पत्रिका में जून 1951 के अंक में इस काव्य के लिए नई कविता का संज्ञान का प्रयोग किया था। काव्य नई कविता का क्या किया है दोस्तों? प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवां पॉइंट इसका है, प्रयोगवादी कविताओं में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की जीवन की पीड़ा के अनेक स्वर उठते हैं, परंतु उसमें दमित कामनावास की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रयोगवाद कविताओं में मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है उसके जीवन की पीड़ा के अनेक स्वर वहां पर देखने को मिलते हैं, परंतु इसमें दमित काम वासना की प्रधानता देखने को मिलती है। नौवां पॉइंट है, लोक कल्याण की अपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। समझिएगा बच्चों, लोक कल्याण की उपेक्षा करना प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। आगे है दोस्तों, नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहकर पुकारा है। नंद दुलारी जो वाजपेयी थे, इन्होंने दोस्तों बिल्कुल एक आलोचना की है, तीखी आलोचना वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और उन्होंने कहा कि ये बैठे थाले जो लोग हैं उनका क्या है बच्चों? ये धंधा है। तार सप्तक की बात करते हैं बच्चों। अज्ञेय के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना में तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाया है। बात समझ गए क्या? अज्ञेय जी कहते हैं कि एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का जो संकलन है वही दोस्तों तार सप्तक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है। एक व्यक्ति था जिनका नाम है दोस्तों प्रभाकर माचवी, और इसी के दिमाग की उपज ये मानी जाती है। परंतु इसके प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय को प्रदान किया जाता है, लेकिन इसके प्रवर्तक का जो श्रेय है वो अज्ञेय जी को दिया जाता है। आगे अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, ये 7 कवि किसी एक
स्कूल के नहीं, वे राही नहीं, अपितु राहों के अन्वेषी हैं। ये स्कूल के भी नहीं है, ना किसी रास्ते के राही हैं, बल्कि ये राहों के अन्वेषी हैं, मतलब खोज करने वाला इनको नाम दिया गया है दोस्तों। आगे है दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में अब तक 4 तार सप्तकों की स्थापना हो चुकी है, जिनके स्थापना वर्ष एवं सम्मिलित कवियों का विवरण निम्नानुसार है। पहला है तोरू, पहला तार सप्तक 1943 में अज्ञे, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी और गिरजा कुमार माथुर है। अगर आप सूत्र याद रखना चाहते हो, अज्ञे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। कितना प्यारा सूत्र है। अज्ञे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। अज्ञे यानी अज्ञे जी, नेमी यानी नेमी चंद्र जैन, राम यानी रामविलास शर्मा, मुक्ति यानी मुक्ति बोध, भारत यानी भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर यानी प्रभाकर माचवे और गिरजा यानी गिरिराज कुमार माथुर है। तो ये पहले तार सप्तक जो 1943 में हुआ था, उसके ये कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा तार सप्तक 1951 में हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और भवानी प्रसाद मिश्र हैं। दूसरा तार सप्तक की डेट आपको पूछ ले तो दोस्तों 1951 मानी जाती है, जिसमें जो है हरिनारायण व्यास है, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय हैं, शकुंतला माथुर है, नरेश मेहता है, शमशेर बहादुर सिंह है और भवानी प्रसाद मिश्र माने जाते हैं। आगे है, हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। देखो कितना प्यारा सूत्र है। हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से, हरिनारायण यानी हरिनारायण व्यास है, दूसरा धर्मवीर भारती है, तीसरा रघुवीर सहाय है, चौथा शकुंतला माथुर है, पांचवा नरेश मेहता है, छठा शमशेर बहादुर है और सातवां जो है भवानी प्रसाद मिश्र है। तो दूसरा तार सप्तक के जो कवि हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे बच्चों, तीसरा तार सप्तक 1959 में कुंवर नारायण, केदार सिंह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, विजय देवनारायण शाही है, कीर्ति चौधरी है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी है, मदन वात्सायन है। तीसरा जो तार सप्तक है 1959 में आया बच्चों। कब आया अस्तित्व में? 1959 में आया। और इसके जो कवि हैं, पहला कवि था कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देवनारायण शाही, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन। इसका सूत्र आपको याद रखना है। कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। तो कुंवर यानी कुंवर नारायण, केदार यानी केदार अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल, विजय देवनारायण शाही, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदनपुर यानी मदन वात्सायन, हो गए 7 बच्चों। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर? दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, अनअकैडमी पर मेरा स्पेशल हिंदी का बैच चल रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड है गणेश 10 और गणेश 10 नाटा यूजीसी में आप लगाकर अपनी फीस में 10% छूट पा सकते हो। हिंदी के साथ साथ आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के अलावा आपको फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे और बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, बढ़िया है। फटाफट से बताइए, यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश भाई। चौथा तार सप्तक 1979 में हुआ अभी, 1979 में।
इसके जो राइटर थे वो अवधेश कुमार था, राजकुमार कुमुंज था, श्री राम वर्मा था, राजेंद्र किशोर था, आचार्य नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, स्वदेश भारती। सूत्र आपको याद रखना है, अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। क्या गजब का सूत्र है। अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। तो अवधेश यानी अवधेश कुमार, राज यानी राजकुमार, श्री राम वर्मा यानी श्री राम वर्मा हो गए, राजेंद्र यानी राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राज्य और स्वदेश भारती, यानी टोटल ये 7 कवि थे। जो चौथा तार सप्तक है वो 1979 में माना जाता है। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए बच्चों। ऑल क्लियर भाई? शाबाश, वेरी गुड। आगे बच्चों, नकेन या प्रपद्यवाद 1956 में, ठीक है, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक का दूसरा सप्तक प्रस्तुत होकर नलिन विलोचन शर्मा ने 2 साथियों केसरी कुमार और नरेश कुमार को मिलाकर नकेनवाद तीनों व्यक्तियों के नाम से प्रथम अक्षर के आधार पर स्थापना की है। न यानी नरेश कुमार, ठीक है ना, के यानी केसरी सिंह, ठीक है ना, और वी यानी विलोचन कर्मा। न यानी नलिन विलोचन हो गया, न यानी नरेश हो गया, और न के यानी, तो इसके नाम से स्थापना की है। इसके प्रपद्यवाद के नाम से पुकारा जाता है। नकेनवाद के प्रपद्यवाद का प्रकाशन 1956 में हुआ, ठीक है। प्रपद्यवाद का दावा था कि असली प्रयोगवाद नकेन ही है। असली जो प्रयोगवाद है वो कौन है बच्चों? नकेन ही माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रपद्य के एक प्रकार का रूप या कलावाद भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रपद्यवाद के विभिन्न सूत्र। प्रपद्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में केसरी कुमार ने इसके विभिन्न सूत्रों की चर्चा की थी, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला है बच्चों, प्रपद्य भाव एवं व्यंजना का स्थापत्य। प्रपद्यवाद पूर्ववर्तियों की महान परिपटियों की निष्प्राण मानता है। तीसरा है, प्रपद्यवाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित मानता है। 3 इसके इंपोर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि देखो कौन कौन से कवि हैं जो प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं। अति यथार्थवादिता, बौद्धिकता, अतिशयता, घोर व्यक्तिकता, वाद व विचारधारा का विरोध, नवीन उपमानों का प्रयोग, भाषा की स्वच्छंदता, निराशावाद, साहस और जोखिम, वैचित्र्य प्रदर्शन, निरंतर प्रयोगशीलता, व्यापक अनास्थान की भावना, सामाजिक यथार्थवाद की भावना, संगार का उन्मुक्त चित्रण, क्षणवाद, 15 कुंठा और निराशा का चित्रण। टोटल जो है वो प्रमुख प्रवृत्तियां 15 हैं। आगे दोस्तों, प्रयोगवाद और प्रकृतिवाद में क्या फर्क है, क्या इनके बीच में? प्रकृतिवाद कविता में शोषित वर्ग, निम्न वर्ग को केंद्र में रखा गया है, जबकि प्रयोगवाद कविता में स्वयं के जिए हुए भोगे हुए यथार्थ जीवन का चित्रण प्राप्त होता है। आगे दोस्तों, प्रकृतिवाद कविता में सामाजिक भावना की प्रधानता दिखाई देती है, जबकि प्रयोगवादी कविता में व्यक्तिगत भावना की प्रधानता दिखाई देती है। आगे, प्रकृतिवादी कविता में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि प्रयोगवादी कविता में कलात्मकता को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे दोस्तों, तार सप्तक के कवियों का वर्गीकरण देखिए किस प्रकार से। तार सप्तक के को प्रत्येक पत्रिकाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इनमें संग्रहित या प्रकाशित कवियों ने अनुभव के क्षेत्र में दृष्टिकोण और कथानक एक जैसे नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र के ने तार सप्तक के कवियों को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया है। पहला है, विचारों से साम्यवादी एवं संस्कार में व्यक्तिवादी। इस श्रेणी में शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमीचंद्र जैन सम्मिलित किए जाते हैं। आगे दोस्तों, दूसरा है, विचारों और क्रियाओं दोनों में
समाजवादी, इस श्रेणी में रामविलास शर्मा व गजानन माधव मुक्तिबोध को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है प्रगतिवादी, कविता के द्वारा व्यक्ति होते हुए जीवन मूल्य और सामाजिक प्रश्नों को असत्य या सत्याभास मानकर अपने व्यक्तिगत जीवन में तड़पने वाली गहरी संवेदनाओं को ही रूपायित करने वाले अन्य सभी कवि लगभग इसी श्रेणी के प्राय सभी कवि मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। ये सभी कवि जो हैं दोस्तों मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। प्रयोगवाद के मुख्य कवियों की बात करें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जन्मकाल 1912, 7 मार्च 1911 में है, मृत्यु 87 में मानी जाती है। प्रमुख रचनाएं ग्राम कसिया जिला देवरिया है। काव्य रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्लेम, हरिघास पर क्षणभर, बावरा अरही, कितनी नावों में कितनी बार, अरि ओ करुणा प्रभामयी, नदी की भांग पर छाया, इनकी प्रमुख है। कहानी संग्रह में परंपरा है, त्रिपतगा है, जयदोल है, कोठारी की बात है, शरणार्थी है, मेरी प्रिय कहानियां है। उपन्यास में सेकरे जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई है। विशेष तथ्य है दोस्तों, अज्ञे के द्वारा निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, प्रतीक, नव भारत टाइम्स, बार भी आता ना आजकल ऐसा। काव्य संकलन में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक और रूपाम्ब राज सप्तक। चौथा है आपने 1943 में 1946 तक सेना में नौकरी की थी, वहां आपके लिए सेना बम बनाने का कार्य भी किया था। सेना में नौकरी करते थे भाई ये। आगे दोस्तों दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, जन्मकाल 1914, मृत्यु 85 में, जन्म स्थान ग्राम टिमरी, जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। गीत परोस, सतपुड़ा के जंगल, चकित है दुख टूटने का सुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, अन्नाम तुम आते हो, काला जई, फसलें और फूल, संप्रति, वाणी की दीनता, कमल के फूल, इदम न मम, सन्नाटा, असाधारण कविता, स्नेह शपथ कविता, मानसरोवर दिन, नीली रेखा और तुस की आग, ये मेरे कोहरे में 43 में लिखी गई है। विशेष तथ्य इन्होंने कल्पना एवं गांधी वाडम्बे नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। आगे आपने अपने पिता एवं बड़े भाई की प्रेरणा से मात्र 10 वर्ष की अल्प आयु में पहली कविता घोड़े विषय पर लिख डाली थी। इनकी सहज भाषा को देखकर गांधी जी ने चरखी की सहजता का सा आभास होता है, जिसके कारण उनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा आपको शिखर सम्मान प्रदान किया गया था। बुनी हुई रस्सी रचना के लिए आपको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी दोस्तों सम्मानित किया गया था। आगे दोस्तों तीसरे जो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध है। जन्मकाल 1917, मृत्यु 1964 में है। जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर में हुई। रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में, भूरी खाक दूर 1980 में। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन तो बाद में हुआ है, किंतु इसकी संग्रहित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से प्रथम संग्रह में पहले की मानी जाती। प्रसिद्ध अंधेरे में, ब्रह्मा राक्षस, पूंजीवाद समाज के प्रति, भूल गलती, दिमागी गुनाहगार, गद्य प्रथा, भारत इतिहास और संस्कृति, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 19 सितंबर 1962। दिख नहीं रहा होगा बच्चों यहाँ। 1962 को इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं। गिरजा कुमार माथुर, जन्मकाल 1918 में, मृत्यु 94 में, जन्मस्थान अशोकनगर मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर में वक्त हूं, के सामने मुझे और अभी कहना है, सभी इनकी थी। पांचवा है दोस्तों धर्मवीर भारती, जन्मकाल 1926, मृत्यु 97, जन्म स्थान इलाहाबाद। प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत, अंधा युग, कनुक प्रिया, सपना अभी, अधांतन, इनके द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध कविताएं प्रमथुन गाथा, सृष्टि का आखिरी आदमी, देशांतर और टूटा पहिया है। तो ये था दोस्तों आपका प्रयोगवाद, और आशा करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मेरा रेफरल कोड है दोस्तों गणेश 10, और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है नाटा यूजीसी। नाटा यूजीसी करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन आपको करना है।
इसके बाद आपको दोस्तों 6 महीने या 12 महीने का आपको कोर्स लेना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। गणेश 10 मेरा रेफरल कोड है, गणेश 10 आपको लगाना है। गणेश 10 लगाकर आप सीधा फीस में 10% डिस्काउंट कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट कार्ड, EMI और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो विद्यार्थियों। मल्टीपल पर कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, डाउट सेशन मिलेगा, PDF मिलेगी, डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्यूज, होमवर्क आपको सभी दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मिलते हैं नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चे देख सके। धन्यवाद।